अफगानिस्तान तालिबान का अशरफ गनी मुल्क छोड़ गए। तालिबान 20 साल बाद दारुल हुकूमत काबुल में सदारती महल का कंट्रोल हासिल कर लिया। किसी मज़ाहमत का सामना न करना पड़ा। अफगान सदर अशरफ गनी और नायब सदर अमरुल्लाह सालेह अपनी टीम के हमरा ताजिकिस्तान चले गए। ताजिकिस्तान से किसी और मुल्क जाएंगे। दाखिले से पहले काबुल पर हमला न करने का मुआहिदा भी हुआ। कायम मकाम अफगान वज़ीर दाखिला ने तस्दीक की कि हुकूमती फोर्सेस काबुल में हमला नहीं करेंगी। तालिबान ने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन होगी। अमरीकी अफवाज के हेलीकॉप्टरों के जरिए सिफारती अमले का इनखला। अशरफ गनी के जाने के बाद काबुल में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। साबिक सदर हामिद करज़ई की तस्दीक, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार भी कमेटी का हिस्सा। तालिबान का आम माफ़ी का ऐलान। अफगान फौजियों में माफ़ीनामे बांटने शुरू कर दिए। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा, ख़वातीन के हकूक़ मीडिया नुमाइंदों और सिफारतकारों की आज़ादी का यकीन दिलाते हैं। काबुल में अवाम की ज़िंदगी और जायदादें महफूज हैं। तालिबान की जंगजुओं को काबुल दाखिले की इजाज़त। लूटमार की रोकथाम के लिए बुलाया गया। काबुल में शहरियों ने तालिबान का इस्तकबाल भी किया। अमरीका ने नाकामी का मलबा अफगान हुकूमत पर डाल दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की कड़ी तनकीद। कहा, अफगान फोर्सेज अपने मुल्क का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं। आला कौमी मुसालिहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला भी अफगान सदर पर बरस पड़े। अशरफ गनी की मुल्क छोड़ने की तस्दीक करते हुए कहा कि खुदा उनके साथ हिसाब करेगा, कौम भी मुहासबा करेगी। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल, बड़ों की बड़ी बैठक लगेगी। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास कल बुला लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत की पाकिस्तान आमद। अफगान पॉलिसी जरगा के स्पीकर मीर रहमान रहमानी भी वफ्द में शामिल। अफगान सियासी रहनुमा तालिबान के कंट्रोल के बाद की सूरत हाल पर मुलाकातें करेंगे। दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पर है, और वो पेज क्या है कि अफगानिस्तान का मसला गुफ्त शुनीद से, मुज़ाकरात से हल किया जाए। हमने उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत न की है, न करने का इरादा रखते हैं। मिल बैठकर इनने फैसला करना है। जो वो फैसला करेंगे हम उसे आमीन कहेंगे। अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। अफगान क़यादत बड़ेपन का मुजाहरा करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी सूरत खून खराबा नहीं चाहता। पाकिस्तान हमेशा कहता आया है अफगानिस्तान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया। ये अफगान क़यादत की आजमाइश के लम्हात हैं। अफगान अवाम अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। हमारा वहाँ कोई फेवरेट नहीं। मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफगान अवाम ने करना है। अफगान अवाम अपने घरों में महफूज हैं, नकल मकानी नहीं चाहते। भारत मसले को उलझाने की बजाय सुलझाए। ये रुकावटें खड़ी करने का नहीं, खैर सगाली का वक्त है। तालिबान के मुकाबले में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज रेत की दीवार साबित हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, काबुल से सिफारतकारों और आलमी बरादरी के अफराद के इनखला में सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमन और मफाहमत की राह पर अपनाने के लिए तमाम फरीकैन पर जोर देते रहेंगे। यह भी कहा कि रेड लिस्ट से भारत का नाम निकालने के बरतानवी फैसले पर हुकूमत पाकिस्तान को तशवीश है। रूस का काबुल में सिफारतखाना खाली न करने का ऐलान। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक तालिबान ने रूस और दीगर ममालिक को सिक्योरिटी की जमानत दी है। सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने के लिए राब्ता कर रहे हैं। नेटो ने कहा, अफगानिस्तान तनाज़े के सियासी हल की ज़रूरत आज माजी से कहीं ज़्यादा है।
तालिबान के आते ही काबुल में खलबली, सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया, एहलकार ड्यूटियां छोड़कर भाग गए, बैंकों के बाहर शहरियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। तालिबान के मुताबिक किसी एम्बुलेंस को नहीं रोका गया, ना ही अस्पतालों में कोई सप्लाई बंद की गई, तमाम इमरजेंसी सर्विसेज की इजाज़त है। तालिबान ने बगराम एयरबेस का कंट्रोल भी हासिल कर लिया, बगराम जेल से कैदियों को रिहा कर दिया गया। तमाम अफगान सरहदों पर तालिबान काबिज। तुरखम बॉर्डर को तालिबान ने कुछ देर के लिए बंद किए रखा, बाद में गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। तिजारती सरगर्मियां बहाल। डीसी खबर के मुताबिक तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान तुरखम पर मुज़ाकरात भी हुए। चमन बॉर्डर पर भी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना पाकिस्तानियों को ज़रूरी मुआवनत और मदद फराहम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं, सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सियासी तस्फिये के लिए कोशिशों की पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद करते हैं तमाम अफगान फ़रीक़ैन दाखिली सियासी बहरान हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सूरत हाल के पेश नज़र वज़ारत दाखिला में बैनुल वज़ारती सेल कायम कर दिया गया। कोशिश है अफगानिस्तान में कोई इंसानी अलमिया पैदा ना हो। आलमी मीडिया की काबुल से इनक़िला के लिए पाकिस्तान को सैकड़ों वीज़ा दरखास्तें मौसूल, सहूलत के लिए खुसूसी सेल बना दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद आलमी मीडिया के अरकान इनक़िला के लिए ताउन चाहते हैं। ये भी कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान से वापसी का फ़ैसला हमसे पूछ कर नहीं किया। अमरीकी फ़ैसले के असरात का सामना हमें करना पड़ रहा है। हमें अपने ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात को देख कर फ़ैसले करना होंगे। फ़िरका वाराना फसादात के पीछे बड़ा हाथ भारत का है। अमेरिका और इत्तेहादियों का अफगानिस्तान से इनखिला तेज। जो बाइडन ने सिफारती अमले को निकालने के लिए अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ा दी। अमरीकी सदर कहते हैं तालिबान इनखिला के मिशन में रुकावट न डाले। अफगानिस्तान में जारी जंग 5वें सदर तक मुंतकिल नहीं करूंगा। काबुल में मौजूद यूरोपीय यूनियन के मेंबर नामालूम मकाम पर मुंतकिल। दर्जनों सरकारी दफातर खाली करा लिए गए। काबुल से PIA की खुसूसी परवाजें। पहला तैयारा 329 मुल्की और गैर मुल्की मुसाफरों को लेकर आया। दूसरी परवाज से 170 मुसाफरों को पाकिस्तान लाया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर मौजूद थे जिनके पास टिकटें नहीं थीं, उन्हें भी वापस लाया गया। PIA की जानिब से पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए 5 परवाजें चलाने का ऑपरेशन तरतीब दिया गया। अमरीकी C-130 जहाज़ों की आमद पर एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए ब्लॉक किया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कहा, कश्मीर पाकिस्तान के बगैर और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। मोदी सरकार को निहत्ते कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का हिसाब देना होगा। कश्मीरी अवाम के साथ खड़े थे, हैं और खड़े रहेंगे। एक निज़ामे तालीम का वादा पूरा। वज़ीर आज़म इमरान खान कल पाकिस्तान में यकसां तालीमी निसाब का ऐलान करेंगे। पहली से 5वीं जमात तक यकसां निसाब नाफिजुल अमल होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, मौजूदा तालीमी निज़ाम नाइंसाफ़ी पर मबनी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार यकसां निज़ामे तालीम लाया गया। पंजाब में कोरोना तेजी से फैलने लगा। चौथी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क में मुहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 67 जानें ले लीं। 3711 नए मरीज रिपोर्ट। शरह तकरीबन 7% रही। रावलपिंडी के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर का लॉर्ड मेयर कौन होगा? PTI ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात और लाहौर का मार्का सर करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर बल्दियात पंजाब मियाँ महमूद रशीद मुतहर्रिक वफाकी वज़ीर हमाद अजहर को लाहौर में PTI का उम्मीदवार बनाने पर गौर। सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल और वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान के नामों पर भी मुशावरत। हतमी नाम की मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे।
लाहौर में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश, हवाएं भी चलती रही। केपी के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। मर्दान में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में अचानक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तमाम कंपनियों के नेटवर्क बंद रहे। सर्विस कुछ घंटे बाद बहाल कर दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोबाइल फ़ोन सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई। रेत में धंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन फिर मुलतवी। 18 अगस्त को दोबारा कोशिश की जाएगी। शिप एजेंट हैंग चुंग के मुताबिक जहाज को निकालने के लिए बुलंद लहरों का इंतजार किया जाएगा। आइंदा बुलंद लहरें 18 से 24 अगस्त तक उठेंगी। आगाज आज की बड़ी खबर से, और खबर यह है कि अफगानिस्तान में ताजा तरीन सूरत हाल में तेजी से तब्दीलियां जारी हैं। तालिबान काबुल में दाखिल हो गए हैं। तालिबान ने अफगान सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया है। अफगानिस्तान में सूरत हाल तेजी से तब्दील होती जा रही है। तालिबान काबुल में दाखिल हो गए और अफगान सदारती महल का कंट्रोल भी संभाल लिया गया, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी करीबी साथियों समेत मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं। साबिक सदर हमारे साथ बांधे गए और खुदा अशरफ गनी का मुहासबा करेगा अब्दुल्ला। और अफगान सदर का यह कहना है तालिबान को काबुल में दाखिल होने पर किसी मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके साथ अहम खबर यह है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल तेजी से तब्दील होती जा रही है। तालिबान अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में दाखिल, शहर का कंट्रोल संभाल लिया। अफगान फोर्सेस ने हथियार डाल दिए। अफगान सदर अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया। चंद दिन में कई सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जे के बाद तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो उन्हें किसी मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ा। तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद सदारती महल में इक़्तिदार की मुंतकली के लिए तालिबान और सदर अशरफ गनी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। कुछ ही देर बाद खबर आई कि सदर अशरफ गनी अपने करीबी साथियों के हमरा मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ताजिक मीडिया ने तस्दीक की कि अशरफ गनी ताजिकिस्तान पहुँच चुके हैं। मुल्क छोड़ने पर अशरफ गनी को सख्त तनकीद का सामना है। आला कौमी मुसालिहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने कहा, खुदा उनके साथ हिसाब करेगा और कौम भी उनका मुहासबा करेगी। अफगान वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का कहना था कि अशरफ गनी हमारे हाथ बांधकर खुद मुल्क छोड़ गए हैं। तालिबान हुकाम का कहना है कि वो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के हक में हैं। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला अब्दुस्सत्तार मिर्ज़ा अकवाल ने भी इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली की उम्मीद जाहिर की है। अमरीकी अफवाज ने हेलीकॉप्टरों के जरिए सिफारत खाने से अमले का इनकला शुरू कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सिफारत खाने के अमले ने जाने से पहले जरूरी दस्तावेजात भी जला दी। जर्मनी ने स्टाफ के इनकला के लिए काबुल एयरपोर्ट पर ही सिफारत खाना मुंतकिल कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक काबुल में गैर यकीनी की सूरत हाल है और शहरी लंबी कतारों में बैंकों के बाहर पैसे निकलवाने के लिए मौजूद रहे। तालिबान का अफगानिस्तान में सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान। अफगान फौजियों में माफ़ीनामे बांटने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़, मीडिया नुमाइंदों और सिफारतकारों की आज़ादी का यकीन दिलाते हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से कहा गया, अफगानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ और मीडिया के नुमाइंदों सिफारतकारों की आज़ादी का यकीन दिलाते हैं। हम काबुल के शहरियों को यकीन दिलाते हैं उनकी जायदादें और ज़िंदगियाँ महफूज हैं। जो लोग घरों में हैं सब महफूज हैं। किसी को डरने की ज़रूरत